बिसौली क्षेत्र के गांव अतरपुरा में देवर ने भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद स्वयं फांसी लगा ली, जिससे उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। थाना बिसौली क्षेत्र में अतरपुरा गांव में कल रात्रि में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना 11:15 बजे हुई, जिसमें देवर राहुल ने अपनी भाभी हीरा कली, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसको गोली मार के हत्या कर दी और खुद भी बाद में फांसी पर लटक गया। और मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए थे। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की जांच से ये पता चला है कि राहुल यानी जो देवर है, जिसकी उम्र 27 साल है, जो अविवाहित है, उसकी शादी 1 जून को होनी थी, जो किन्हीं कारणों से नहीं हुई। राहुल को लगा कि इस शादी को तोड़ने में, रिश्ता न होने में उसकी भाभी का हाथ है। उसी के उद्वेग में आकर के उसके द्वारा अपनी भाभी की हत्या की गई और बाद में कुंठाग्रस्त होकर खुद भी आत्महत्या कर ली है। इसमें विधिक कार्रवाई की है। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने युवा सपा नेता अमोद गुप्ता के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। विभिन्न थाना क्षेत्रों से एक वांछित एवं शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 13 व्यक्ति गिरफ्तार। थाना बिलसी पुलिस द्वारा शिवम सिंह पुत्र भोले ठाकुर निवासी ग्राम गुदनी थाना बिलसी जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं द्वारा थाना बजीरगंज का आकस्मिक निरीक्षण तथा विभिन्न ग्रामों का भ्रमण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना अध्यक्ष बजीरगंज प्रदीप यादव उपस्थित पाए गए। उसके अलावा ग्राम अंगथरा, सिंदौली व दुंगो का भ्रमण करते हुए गांव के संविधान व्यक्तियों के साथ बैठक आयोजित की गई। विधायक राजीव कुमार सिंह ने सुनी जन समस्या। कोरोना महामारी के चलते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। वही क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया लॉकडाउन की शुरुआत से ही जरूरतमंद लोगों को मास्क, सैनिटाइज, साबुन, खाद्य सामग्री आदि वितरण करते आ रहे हैं। नगर पालिका परिषद दातागंज में शासन द्वारा नामित सदस्यों को दिलाई गई शपथ। नगर पालिका परिषद दातागंज में शासन द्वारा 5 सभासद नामित हुए हैं। श्वेता जौहरी पत्नी नितेश जौहरी, विनोद अग्रवाल पुत्र गंगा प्रसाद, अशोक वाल्मीकि पुत्र राहुल वाल्मीकि, हरपाल कश्यप पुत्र मैपुलाल, दिनेश चंद्र गुप्ता पुत्र रमेश चंद्र गुप्ता को शपथ दिलाई गई। छात्रों ने तहसीलदार के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। चितारगंज क्षेत्र के विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री से छात्र छात्राओं की समस्याओं को समाधान की मांग की। जो 33 वर्ष के छात्र छात्रा है उनको पास कर दिया जाए अच्छे मार्क्स से, ताकि उनके भविष्य में कोई आगे जाके दिक्कत ना हो। हरिद्वार में अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्मिक शैली परिवहन महासंघ जुड़े सभी व्यापारियों ने एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी को ज्ञापन सौंपा। भारत माता मंदिर सप्त सरोवर व्यापार मंडल द्वारा नए व्यापार मंडल का गठन किया गया, पुराने को भंग किया गया, जिसमें रवि चौहान अध्यक्ष पद पर, श्री भुवन गोस्वामी जी कोषाध्यक्ष पद पर और विजय कुमार डोलिया जी को महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया है सर्वसम्मति से। यह लोग निरंतर व्यापारियों के हित में आवाज उठाते आए हैं, तो आगे व्यापारी हित में कार्य चालू रहेगा। 3 प्रमुख मांगे हैं तमाम परिवहन व्यवसायियों की, बैटरी रिक्शा चालक से लेकर और बस तक, ट्रक तक। जितना भी लॉकडाउन की अवधि के दौरान जिस प्रकार से हमारे पे मार पड़ी है और चारधाम यात्रा विधिवत रूप से संचालित नहीं हो रही है, तो हमने भारत सरकार से और राज्य सरकार से 3 सूत्रीय मांगे हमारी है कि सबसे पहले हमारा जो 2 साल का टैक्स है वो माफ़ किया जाए परिवहन व्यवसायियों का, और दूसरे जो हमारे चालक हैं उनके खातों में अनुदान राशि दी जाए। तीसरी मांग हमारी जो है कि बैंकों की जो हमारी किस्तें हैं उस पर चक्रवृद्धि ब्याज है वो माफ़ किया जाए। ये 3 प्रमुख मांगों को लेकर लगातार हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे निरंतर रूप से। अगला कार्यक्रम हमने 1 सप्ताह का हमारा अल्टीमेटम है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारी मांगों पर विचार करे, नहीं तो अगले बुधवार को, जो आने वाला बुधवार है, उस दिन हम सब लोग जो है अपने परिवहन जो हमारी गाड़ियां हैं, जो हमारी टैक्सी गाड़ियां हैं, उनकी चाबियां हम लोग आरटीओ के माध्यम से आरटीओ को सिलेंडर कर देंगे। आज
भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के बैनर तले किसान कृषि निदेशक कार्यालय के पास एकत्र हुए और लॉकडाउन का पालन करते हुए जोरदार प्रदर्शन करने के बाद 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से हूँ। मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ठीक है, क्या परेशानी, क्या दिक्कत है? परेशानी यह थी कि किसान असमय बरसात, ओलावृष्टि और लॉकडाउन की वजह से पहले ही परेशान था और मौत की आत्महत्या करने पर उतारू था। लेकिन अब कुछ कंपनियां, कुछ जो यहाँ पे बीज विक्रेता हैं, वो फर्जी बीज किसानों को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। ये एक मंडी समिति में है, एक नामी गिरामी दुकान जी, उस दुकान पर ये RK कंपनी का बीज हमारे कुछ किसानों ने खरीदा खरबूजे का, और दुकानदार से बिल मांगा तो बिल के नाम पर दुकानदार ने ये फर्जी बिल दे दिया। बिना जो रजिस्ट्रेशन वाला बिल होता है वो बिल नहीं दिया, कच्चा बिल दे दिया। बोले हम कोई बाहर के नहीं है, हमारी पूरी जिम्मेदारी है, आप इस खरबूजे को लगाइए और बहुत अच्छी पैदावार इस खरबूजे की GST वगैरह नहीं है इस पे, कोई नंबर कुछ नहीं है, ये फर्जी बिल है। ठीक है। अब उन्होंने उसके बाद में जब ये खरबूजा लगाया, उसमें जो जो चीज़ वो दुकानदार बताता गया, उसमें लगभग लाखों रुपए की उसकी लागत आ गई। ठीक है। लेकिन किसान पे जब उसमें फल नहीं आया, किसान जब उसके पास शिकायत करने के लिए गए तो आप बिल लाइए। किसी किसान का नाम पता है आपके पास? हाँ, किसान मुर्तदा अली है, किसान इकरार हुसैन है, कहाँ के हैं ये चमरौआ के हैं, और कई गाँवों के और किसान हैं जो मेरे पास में आए। अभी नाम आपको मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, बता दूंगा मैं आपको नाम। ठीक है। और अब जब हमने उनसे शिकायत की, हम इन लोगों को भेजा, मैंने कहा आप जाकर बात करिए, बढ़िया दुकानदार हैं वो, खान फर्टिलाइजर्स। तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और कई भाई हैं हम, अगर तुमने ज़्यादा नाटक किया तो हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। आज नगर पालिका परिषद ककराला में बैठक हुई, जिसमें सभासदों द्वारा विकास योजना का बहिष्कार किया गया और जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को गोली लगी, 1 सिपाही भी हुआ घायल। थाना अजीमनगर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश ग्राम ढोकपुरी टांडा में लिप्टिस के बाग में गौवंशीय पक्षियों को बग करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर SOG व थाना अजीमनगर रामपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर देखती तो 4 बदमाश 2 गौवंशीय बैलों को बग करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को देखते ही बदमाशों और पुलिस में फायरिंग हुई। करीब 11:30 बजे सूचना मिली थी कि अजीमनगर थाना क्षेत्र में कहीं गौकशी की जा रही है, तैयारी चल रही थी गौकशी की। तो सूचना पे अजीमनगर SO गए, सुभाष मौके गए और साथ में उन्होंने SOG टीम को लिया। जब मौके पे पहुंचे तो 4 बदमाश थे जो 2 बैलों को काटने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास सारे औजार थे। पुलिस ने उन्हें ललकारा तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। इसमें हमारे एक सिपाही इंजर्ड हुआ। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उनके 2 के पाँव में गोली लगी, 2 बदमाश वहाँ से भाग गए। मौके से हमें 2 बैल मिले जिंदा, उनके साथ जो जानवर काटने के औजार होते हैं वो मिले हैं, और जिस तमंचे से इन्होंने फायर किया 315 बोर का वो मिला है, और एक अद्धा मिला है 12 बोर का, और एक मोटरसाइकिल यूज़ करी थी इन्होंने जो आने के लिए वो मिल गई है। एक मोटरसाइकिल तो बदमाश हो गया, उन्हें तलाश जारी है, कॉम्बिंग अभी इस से चल रही है। अच्छा, जो कोई घायल भी हुआ है सिपाही को? हाँ, सिपाही हमारे घायल हुआ है, हल्की मामूली चोट आई है, उसको फर्स्ट एड दे दिया गया, रेस्ट उसको करवा दिया। दबंग लेखपाल रमेश यादव के कारनामों से ग्राम प्रधान परेशान। प्रयागराज में हंडिया तहसील के सैदाबाद ब्लॉक के हैवतपुर ग्राम सभा में तैनात लेखपाल रमेश यादव से पूरा गांव परेशान है। समस्या ये है, यहाँ पर हमारे यहाँ स्कूल की रिजर्वेशन जमीन और बोचक रिजर्वेशन 2 जमीनें हैं जहाँ पर हम लोग बार्डर पर रह रहे हैं। यहाँ पर स्कूल की जमीन रिजर्वेशन द्वारा खाली कराकर जो है ग्राम प्रधान द्वारा रिजर्वेशन द्वारा खाली कराकर हम लोग जो है इस पर बाउंड्री कराने के लिए किए थे, जिस पर गांव के ही लोग जो है वो रास्ता बना रहे हैं, जिसकी शिकायत 1-2 बार हम लोग सुने, और उस रास्ते के लिए लेखपाल वगैरह मिलकर जो है पैसा कौड़ी देकर वो लोग तालाब का बहाना करके यहाँ पर आए, जबकि तालाब खाली नल के पानी के लिए संरक्षण के लिए रखा गया, वाटर लेवल के लिए। महिलाओं ने लगाया ग्राम पंचायत धरा के प्रधान पर लाखों रुपए का गबन का आरोप। प्रयागराज जनपद के ब्लॉक शंकरगढ़ की ग्राम पंचायत धरा में ग्रामीण महिलाओं ने लगाया ग्राम प्रधान पर आरोप के मनरेगा का पैसा अभी तक हमें नहीं मिला है। के द्वारा जो आवास दिए जाते हैं उसका पैसा लाभार्थियों खाते में सीधे जाता है। उसके लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी उन लाभार्थियों को जिनके खाते में पैसा दिया गया है। आवास और शौचालय दोनों के पैसे लाभार्थियों के खाते में जाते हैं। उनकी भौतिक निर्माण की जिम्मेदारी उन लाभार्थियों की है। जी, आप जिस स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं जी, मुझको ऐसी चूँकि प्रसंग है स्वास्थ्य विभाग का, जी, इसका उचित जवाब स्वास्थ्य विभाग दे पाएंगे।
लॉकडाउन के उल्लंघन में 23 लोगों को घूरपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए लगभग 2 दर्जन लोगों के द्वारा किसी बात को लेकर आपस में विवाद कर बैठे। लखीमपुर खीरी जिले के गोला मार्ग पर मुगली गांव के पास अर्टिका साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में गहरी खाई में गिरी, जिसमें 2 मासूम सहित 6 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से मितौली CIC लाया गया, जहां 3 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। छात्रों ने तहसीलदार के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। चितारगंज क्षेत्र के विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री से छात्र छात्राओं की समस्याओं को समाधान की मांग की। जो 33 वर्ष के छात्र छात्रा हैं उनको पास कर दिया जाए अच्छे मार्क्स से, ताकि उनके भविष्य में कोई आगे जाके दिक्कत ना हो। शिक्षा मंत्री को दिया है, जिसमें हमने बताया है कि छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा दिए आगे कक्षाओं में भेज देना चाहिए, जिससे कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। वह जो तृतीय वर्ष के छात्र छात्राएं उनके 10% अधिक नंबर देके उनकी परीक्षाएं कराएं लॉकडाउन के बाद, और जिसके चलते चलते उन्हें अपने भविष्य के साथ ना खिलवाड़ होगा। उनका उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के चलते ग्राम प्रधानों ने गरीबों की क्या मदद की, इस बारे में हमने स्वयं ग्राम प्रधानों से जाकर ग्रामों में जाना तो ग्राम प्रधानों ने बताया कि उन्हें सरकार द्वारा सिर्फ सैनिटाइज करने के लिए दवा छिड़काव के लिए दी गई थी। इसके अलावा कोई मदद नहीं की गई है। न ही प्रवासियों के रोजगार की व्यवस्था की गई है और न ही प्रवासियों को खाने पीने का कोई इंतजाम किया गया। हालांकि लॉकडाउन के लिए जनता ने सफल बताया है। इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार जो लोग बाहर से आए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था कब तक प्रधान अपने पास से करेगा। कई प्रधानों ने बताया कि उन्होंने सैनिटाइज करने के लिए गाँव में छिड़काव कराया है। इसके अलावा मास्क वितरण किए हैं और गरीबों को खाद्य सामग्री भी वितरण की है। इसमें हमने सबसे पहले ब्लॉक बिसौली जनपद बदायूं के ग्राम हथसाम में जाकर लोगों से हलचल जाना, इसके बाद गदगांव और नसरोल में भी लोगों से पड़ताल की। वहीं आशापुर ब्लॉक के पृथ्वीपुर में भी देखा गया तो वहां पर भी सबसे ज़्यादा मास्क वितरण प्रधान द्वारा कराए गए हैं। 1000 मास्क वितरण करने की प्रधान ने बात बताई है।